दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश न्यूज अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा का आरोप है कि सहारनपुर जिले की बेहट विधानसभा के बूथ संख्या 170 पर साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट का कमल पर्ची निकला है और वहीं जिन महिलाओं को कम दिखाई देता है उनकी जगह वहां तैनात अधिकारी खुद वोट डाल रहे हैं। इसके अलावा बूथ संख्या 403 पर कई मुस्लिम महिला वोटरों को यह कहकर वापस कर दिया कि आपका वोट पकड़ा जा चुका है। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने इस मामले की चुनाव आयोग से शिकायत की है। पार्टी ने आयोग से बूथ संख्या 170 की ईवीएम मशीन बदलवा कर निष्पक्ष मतदान कराने की अपील की है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा आरोप लगाया। कहा है कि बेटे अरविंद राजभर का शिवपुर से नामांकन करने के दौरान उन पर और बेटे पर हमला हुआ है। राजभर ने आगे कहा है कि योगी जी मुझे मारना चाहते हैं। मुझे मारने के लिए आने वाले लोग काले कोट में थे और उन्हें भाजपा और योगी ने भेजा था। राजभर ने चुनाव आयोग से खुद और बेटे के लिए सुरक्षा की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में चुनावी रैली की है। यहां उन्होंने कहा है कि जब हम नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम करते हैं तो सपा चुनाव आयोग को शिकायत करती है। हम 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। सरकार बनेगी और अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने 10 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की 14वीं लिस्ट जारी की गई है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जारी की गई लिस्ट में 10 सीटों में से 1 पर हिंदू प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं 9 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार है। एमआईएम ने जिन 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है उनमें मुबारकपुर, वाराणसी नॉर्थ, वाराणसी साउथ, शाहगंज, मुनरगा, बादशाहपुर, जहूराबाद, मुगल सराय शामिल है। ओवैसी की पार्टी ने मुबारकपुर सीट पर शाह आलम सागड़ी ने निसार अहमद को उम्मीदवार बनाया है। यूपी चुनाव में लड़ाई हमेशा चौतरफा होती है। इस चुनाव में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। वर्तमान सत्ताधारी पार्टी भाजपा जीत के बड़े दावे कर रही, वहीं दूसरी तरफ सपा के पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनौती दे रही है। कांग्रेस प्रियंका की अगुवाई में चुनाव लड़ रही तो बीएसपी अकेले ही पूर्ण बहुमत का दावा कर रही है। बीएसपी की तैयारी, रणनीति और दावों पर दीप सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा से खास मुलाकात की है। हमें पूरा भरोसा है कि 1 चरण का चुनाव हो जाने के बाद यह भरोसा और बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई अरबपति उम्मीदवार भी जनता के दर पर वोट के लिए हाथ फैला रहे हैं। यूपी में जहां करोड़पति उम्मीदवारों की भरमार है, 6 अरबपति प्रत्याशी भी सामने आ चुके हैं। इन सभी के पास 100 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के माय नेता इन्फ्रो की ओर से रविवार तक जिन 1199 प्रत्याशियों की ओर से दिए गए हल्फनामे का विश्लेषण किया, उनमें से 6 ने अपनी संपत्ति 100 करोड़ से अधिक घोषित की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान इस बार प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के कुछ अलग तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई अपने हाथों में हथकड़ी डालकर वोट मांग रहा है तो कोई फिल्मी गाने पर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। इसी बीच जालौन की उरई विधानसभा में सपा प्रत्याशी का स्वागत की ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसमें ग्रामीण टमाटर से तुला दान कर प्रत्याशी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर और चुनाव आयोग की पाबंदियों ने इस बार के चुनावी प्रचार पर ब्रेक लगाया है। ऐसे में समर्थन चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों का स्वागत अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश रायबरेली लोकसभा सीट गांधी परिवार की पुश्तैनी मानी जाती है। रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद है। रायबरेली में 5 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को 2-2 सीटें मिली थी और 1 सीट सपा के खाते में गई थी। कांग्रेस के दोनों विधायक भाजपा के उम्मीदवार बन चुके हैं। सदर विधानसभा में कांग्रेस की मौजूदा विधायक अदिति सिंह भाजपा की उम्मीदवार बनी है। इनके खिलाफ कांग्रेस से डॉक्टर मनीष सिंह चौहान और सपा से आरपी यादव हैं। सदर यादव बहुल माना जाता है और जिससे त्रिकोणीय मुकाबले आसार नजर आ रहे हैं। सदर में भाजपा के साथ अदिति सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है।
किसान संगठनों की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चे ने अपना मिशन यूपी लॉन्च कर दिया है। इस मिशन की किसान संगठनों के अगुवा महीने में तैयारी कर रहे थे। इस चुनावी अभियान को लेकर के भाजपा नेता और समर्थक खफा है, क्योंकि किसान आंदोलनकारियों ने इसे यूपी में सत्तारूढ़ भाजपा का विरोध करने के लिए ही शुरू किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसान नेताओं ने कहा है कि उन्होंने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का विश्लेषण किया है, उससे हमें किसानों के हित में कुछ खास नहीं मिला। सत्तारूढ़ दल ने 5 साल पहले किए गए अधूरे वादे को नहीं दोहराया है। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, अन्ना मुल्ला समेत संयुक्त किसान मोर्चे के कई वरिष्ठ नेता सिलसिलेवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नगर में मोहल्ला आरेला में एक दुकान पर फर्जी मतदान करवाने के लिए आधार कार्ड बनवाए जा रहे थे। जानकारी भाजपा के कार्यकर्ताओं की हुई तो चौराहे पर इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। जिस जगह आधार कार्ड बनवाए जा रहे थे वहां लैपटॉप बरामद हुआ। जांच के नाम पर सेक्टर मजिस्ट्रेट ने लैपटॉप अपनी गाड़ी में रख लिया, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग लैपटॉप लेकर फरार हो गए। इसको लेकर काफी देर तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। नगर में दुर्गावती देवी मंदिर चौराहे के निकट एक दुकान में फर्जी आधार कार्ड बनवाकर वोट डलवाने की शिकायत मिली है। भाजपा कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी हुई तो हंगामा शुरू कर दिया, जबकि ये भी भाजपा के ही लोग थे। दिल्ली में लगभग 1.5 महीने के बाद कोरोना संक्रमण के मामले में कोरोना के ग्रीन जोन में है। इसके सभी 11 जिलों में साप्ताहिक कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव रेट 5% से नीचे दर्ज किया गया है, जबकि समग्र साप्ताहिक टेस्ट पॉजिटिव रेट 2.2% है। बीते शुक्रवार तक साउथ दिल्ली एकमात्र ऐसा जिला था जो ऑरेंज जोन में चला गया था और जहां साप्ताहिक TPR 5.4% है। उत्तर प्रदेश में बाकी 5 चरणों के चुनाव प्रचार अभियान में भाजपा नेता अपनी सभाओं की संख्या ज्यादा बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इससे कई क्षेत्र को मिलाकर होने वाली एक बड़ी सभा की संख्या कम हो सकती है, लेकिन कुल सभाओं की संख्या ज्यादा होगी और पहुंच भी व्यापक बनेगी। समाजवादी पार्टी के साथ कई सीटों पर लगभग सीधे मुकाबले की स्थिति को देखते हुए भाजपा अपने अभियान को और सघन कर रही है। पहले 2 चरणों के प्रचार अभियान की समीक्षा करते हुए भाजपा ने अब बाकी 5 चरणों के लिए ज्यादा से ज्यादा सभाएं करने की तैयारी कर ली है। लगभग हर विधानसभा क्षेत्र तक उसके प्रमुख नेता पहुंचेंगे सभाओं के सामने, और मामले में भाजपा अपने विरोधियों से बहुत आगे निकल चुकी है और वह इसे और आगे ले जा रही है। उत्तर प्रदेश में 2 चरण का चुनाव हो चुका है और बाकी बचे 4 चरण की सरगर्मियां उफान है। प्रदेश की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस पर सबकी नजर है। लखनऊ की कुर्सी के अलावा बाराबंकी की एक कुर्सी को जीतने की जोर आजमाइश की जा रही है। यह कुर्सी विधानसभा क्षेत्र है। बाराबंकी के 6 सीटों में से एक कुर्सी सीट पर मुकाबला हाई प्रोफाइल है। कुर्सी विधानसभा सीट का एक मिथक भी है जो अभी तक टूटा नहीं है। दरअसल यहाँ कोई भी पार्टी का राष्ट्रीय नेता, स्टार प्रचारक अथवा मुख्यमंत्री अगर हेलीकॉप्टर से जनसभा करने आया तो वह अगली बार सत्ता की कुर्सी पर वापसी नहीं कर पाता। इसे मिथक कहिए या चुनावी टोटका, लेकिन यहाँ की जनता और इतिहास इसे सच कहता है। इसी के साथ दोस्तों आज के यूपी की ताज़ा और बड़ी खबरों में अब तक के लिए इतना ही। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। यूपी की ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। खबरों को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।